समग्र शिक्षा संघर्ष समिति महाराष्ट्र के आज तमाम शिक्षक जो हैं यहाँ आज़ाद मैदान में आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी मांगे हैं कि पिछले कई वर्षों से इन्हें जो है परमानेंट नहीं किया गया है, इन्हें जो है एडहॉक पे नहीं रखा गया है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें परमानेंट किया गया है और अधिवेशन चल रहा है, बजट अधिवेशन, उस दौरान जो है ये पूरे महाराष्ट्र के शिक्षक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज़ाद मैदान पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अब देखने की बात यह होगी कि क्या मंत्रालय या जो मंत्री हैं, जो संबंधित विभाग हैं या शिक्षा मंत्री हैं, इनकी बातें कितनी सुनी जाती हैं। लेकिन ये इनका कहना है कि ये संघर्ष अपना इसी तरह से करते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की जो आज आज़ाद मैदान पर आप धरने पे बैठना पड़ा है। समस्या यह है कि समग्र शिक्षा अभियान में हम गए 15 से 20 साल काम कर रहे हैं, हमको पेमेंट भी बहुत कम मिल रही है और हमारे इसमें बहुत से पीएचडी धारक हैं, एमफिल है, एमए बीएड है, उच्च शिक्षित होकर भी आज हम कंट्राक्ट तत्व पे काम कर रहे हैं। हमारे 6000 लोग थे समग्र शिक्षा में हमारे जैसे ही काम करने वाले, उसमें से 50% लोग कायम हो गए और हम जैसे 50% लोग अभी भी कायम नहीं हुए। कल ही शासन ने इस मोर्चा के धरती पे एक शासन निर्णय निकाला और उस शासन निर्णय में जो हमारी समिति माननीय मुख्यमंत्री जब भी एकनाथ शिंदे जी थे तभी उन्होंने हमें कायम करने के लिए एक समिति गठित की थी। उस समिति का शासन निर्णय निकल के 7 महीने हो गए लेकिन कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं हुआ था और कल उसके ऊपर उन्होंने वापस एक जेआर निकाला और उनको कहा है कि 3 महीने के आता अहवाल दो, लेकिन 3 महीने का अहवाल हमें नहीं चलेगा, हमें 2 दिन में निकाल चाहिए और जब तक हमको कायम नहीं करेंगे तब तक हम ये आंदोलन नहीं रोकेंगे। शिक्षा का काम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जो शिक्षक परमानेंट हैं उन्हें भी सैलरी उतना ज़्यादा मिलती है, लेकिन आप भी वही काम करते हो, आपको सैलरी कम मिलती है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो शिक्षा की पूरी बोलते ना एक कणा है हम लोग शिक्षण विभाग का। पूरे शिक्षण के जो जीआर निकलते हैं स्कूलों पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाना, नव साक्षरता अभियान है, सारे शिक्षण विभाग के सारे जो काम है, इवन डेटा तैयार करना, जो बजट बनता है राज्य का और केंद्र का, वो डेटा भी हमारे लोग ही बनाते हैं। उसके ऊपर पूरे राज्य का और केंद्र का डेटा बनता है शिक्षण विभाग का। पूरे इतना महत्वपूर्ण हम काम करते हैं लेकिन शासन ने हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं अभी तक। उन्होंने ध्यान दिया, सिर्फ समिति गठित की और सिर्फ हमारे भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग, बाकी कुछ नहीं है। वो जीआर निकाल के हमको उन्होंने 3 महीना क्यों लिया है, उसके लिए हमको 2 दिन में रिजल्ट चाहिए बस। आपका कहना है कि आपके साथ काम करने वाले 50% ऐसे लोग हैं जिन्हें कि परमानेंट कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को नहीं किया गया, उसका रीजन क्या है? वो जो 50% लोग थे वो दिव्यांग बच्चों के लिए, डिसेबिलिटी चिल्ड्रन जो थे उनके लिए काम कर रहे थे। तो शासन ने जो शिक्षक पद निर्मित की है 4000 के आसपास, 4-4.5 के आसपास जो शिक्षक निर्मित की है उसमें उन लोगों का समायोजन किया है, लेकिन अभी तक वापस 2000 शिक्षक पद रिक्त है, तो हमें भी उसमें समाया जाए, ये हमारी मांगनी है। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से शिक्षक लोग आए हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इन लोगों में कितने शिक्षक हैं जिन्हें परमानेंट नहीं किया गया है? करीबन हमारे 6000 लोग थे, उसमें से 3000 लोगों को परमानेंट किया है, 2931 लोग हैं जिन्हें कायम अभी तक नहीं किया है। तो आप देख रहे होंगे कि शिक्षा के यहाँ पर बड़े पैमाने पे ये शिक्षक हैं और जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आज आज़ाद मैदान पर आकर के इन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताऊं, ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर अब आवाज़ उठाए हैं, थाली बजा रहे हैं और इधर महिलाएं भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से इनकी आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी 2000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनकी ये मांग है कि शिक्षा विभाग मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर लोग आए थे, बातचीत किए और 3 महीने का समय मांगा है, लेकिन इनका कहना है कि 2 दिन में अगर फैसला नहीं आता है तो इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।